हेलो दोस्तों, नमस्कार। अत्र असलम तत्रास्तु। आपकी कुशलता के लिए नंदा भगवती लाटू धाम से विनती करता हूँ कि आप सदा सुखी रहे। अभी हम जा रहे हैं वाण गांव से कुतुमाधार। अब कुतुमाधार एक तोक है, वहाँ हम नरसिंह बाबा की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। और ये वाण गांव का व्यू, ये मेन में फ्रंट में वाण गांव, ये वाण का स्टेशन जिसको स्थानीय भाषा में पोढ़ार भी कहा गया है। इन सुंदर से सुरायों के पेड़ों के बीच में बसा हुआ लाटू धाम का मंदिर, ये यहाँ से हम ऐसे दिखाते हुए सुंदर सा नज़ारा। मौसम एकदम साफ़, क्योंकि पूरे वर्ष में लगभग इस साल बारिश हुई नहीं है, इसलिए चारों तरफ जो है सन्नाटा ही सन्नाटा है। हरियाली बहुत कम दिख रही है, परंतु पेड़ पौधों की सुंदर सी छाया। ये तोक भराड़ तोक है, और भराड़ तोक से ये जो बीच में जगह दिख रही है, इससे पहली तरफ घाट ब्लॉक कुकिना खाल, टॉप पे वाण गाँव की कुछ बस्ती, ये अमशनी का एरिया। तो मैं चल रहा हूँ, आजा नाती, मैं चल रहा हूँ। ये हम चल रहे हैं कुतुमाधार के लिए। नाती अजय, राजू, कुंवर दानू और हम सारे लोग चल रहे हैं कुतुमाधार के लिए। कुछ हमारे साथी आगे चले गए हैं। पतझड़ का मौसम है, पेड़ों से सारे पत्तियां गिर चुकी हैं और लगभग 10-15 लोग हमारे आगे चले गए हैं। आगे हम पूजा करेंगे, फिर पूजा के बारे में आपको बताते हैं। कुतुमा जाते धार जाते समय बीच में चढ़ाई है, ग्वाल बाल भी थक चुके हैं, मैं भी थक ही रहा हूँ क्योंकि चढ़ाई बहुत है। और ये दीदी सतपुली भोले महाराज मंगला माता के आश्रम से आँखों का ऑपरेशन करके आई है, पूजा भी इनकी होनी है और दीदी भी लगी पड़ी है। ये हमारी जजमानी धामती देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सायका आज छुट्टी का लुत्फ ले रहे हैं, सोल्टा लगा करके सुदौर लेने के लिए जा रहे हैं। और कुछ लोग हमारे साथी ऊपर चढ़ाई में चढ़ रहे हैं। हेलो भाई। यहाँ सुंदर सा घना सा खरसू का जंगल, उन जंगलों के बीच में कुतुमाधार आने वाला है। ये वाण गाँव का पल्लिया तोक सामने दिखता है, ये भिड़िंग आदि तोक है। आगे क्या क्या दिखता है ये बताते रहता हूँ। कुतुमा वाले मार्ग में इतना ठंडा है कि रात को जो पाला पड़ा होगा वो पाले बर्फ़ के रूप में ये जम चुका है। और इस पहाड़ इस रास्ते से, इस बर्फीले हल्के हल्के से बर्फीले वाले रास्ते से हम कुतुमाधार को जा रहे हैं। ये मेरे पीछे लोग लगे पड़े हैं और दूर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि कुछ लोग ये आ रहे हैं रास्ते से, काफ़ी दूराई पे। ये यहाँ के स्थानीय काश्तकारी लोग हैं जो कि यहाँ पे झूला निकालने के लिए, झूला मन से कोई झूलने वाला झूला नहीं, हिमाल नहीं, झूला मन से मुक्कू जिसको कहते हैं, उसको निकालने के लिए सारी लाइन लगी है। जंगल में जाते हैं और शाम तक ये झूला निकालेंगे, फिर अपने कट्टे भर के घरों को आएंगे। इस झूले का प्रयोग तो लगभग जानते होंगे, अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इसमें कलर बनते हैं, केमिकल से बनते हैं। इसमें मुख्य रूप से मेहंदी इससे बनती है, और जिस मेहंदी को सारे लोग लगभग महिलाएं, पुरुष, बालक बालिकाएं बालों पर यूज़ करते हैं। शादियों में अब तो प्रचलित हो गया है मेहंदी रात। ये वाण गाँव का एक सड़क दिखती है और एक छोटा सा पार्ट, यहाँ पे कुछ घर इस पेड़ों के बीच से ये दिखता है, नमला नामक तोक में है। अब हम जो है कुतुमा की चढ़ाई में फिर चढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं लगभग कुतुमाधार में। कुतुमाधार इतने हाइट से है कि इसके सामने आपको त्रिशूली पर्वत, नंदा घुंघटी पर्वत ये सब दिख रहा है। इसकी तलहटी पे नंदा राज जात भी होती है जो होमकुंड नाम से प्रसिद्ध है, और हम इस होमकुंड के पुजारी भी हैं। नंदा राज जात की जो 12 वर्ष में बड़ी राज जात होती है, उस पूजा का समापन इसी त्रिशूली पर्वत के नीचे तलहटी में किया जाता है। और हम यहाँ से चौसिंगा खाड़ू को विदा करते हैं कैलाश को। तो मान्यता है कि ये चौसिंगा खाड़ू इस पर्वत की ओर बढ़ जाता होगा
और ये हमने अपने आंखों से जाते हुए तो देखा, पर अंतिम कहाँ तक पहुँचता है ये हम भी नहीं कह सकते हैं। तो ये सुंदर सा व्यू यहाँ से डांटे कांटे सिर्फ बराबर आपको त्रिशूली और नंदा घुंघटी में ही दिख रही है, क्योंकि इस बार बारिश हुई नहीं है। और ये हमारी दीदी जी बुढ़िया हमारी जजमानी भी पहुँच चुकी है, बच्चे भी पहुँच चुके हैं, और ये अजय भी पहुँच चुका है। इधर देख अजय भाई, ये अजय भी पहुँच चुका है। और ये डमरू लाया एक हाथ पर पानी के लिए। और यहाँ से मैं आपको फिर वाणगांव का व्यू दिखाता हूँ। ये पल्या का तोक, और ये नमला, ये जो है ये भिड़िंग का तोक, ये थोड़ा ऊपर में रण का, और ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये पेरी, और थोड़ा दूराई पे जो बस्ती दिख रही है ये करजा बगड़ यानी कैलाश नगर। और वहाँ कहीं धुआं उठ रहा है, लगता है कि लोग खरपतवार को जला रहे होंगे। और हम यहाँ पर अब कुछ दूर और चल के बाबा नरसिंह नाथ की पूजा करेंगे, और उस पूजा में कैसा जो रहता है हम आपको उसके बारे में भी रूबरू कराएंगे। स्वस्ति देवादिति नरवणं स्वस्ति नम पृथ्वीषु चेतुनां स्वस्ति स्वस्ति वायुं प्रभामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्यस्पति बृहस्पति सर्वगणगं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो स्वस्ति वस्वानरो वसुरागनी स्वस्ति देव्या अभवत् पूर्वभव स्वस्ति प्रार्थनं स्वस्ति पंथा मनुरचरं सूर्यस्य मसिव्रतः पुनर्ता घंता जानता संगमे महद्भूतं वाशं देवतानां सुरघनमिन्द्रो सकं समुद्र सुब्रत दसो नवामिरुवामहे अहो मुञ्चं मागिरि चाहय च स्वस्तिनं त्राक्षं शरणं प्रपद्ये स्वस्ति नस्य संभोर्तमस्तु शुभकल्याणं भवन्तु नम इदं विष्णवे च ध्यानं समर्पयामि भ्यो नो नम विष्णवे पीतव्यवसुधायन्मयं परमवेदान्तिर्विदो वदन्ति पयं प्रधान पुरुषस्य विश्वगता विश्वरम्भाकारस्माणम्बा तस्मै नमो गणधिपते नमः पितृव्यवसुधाय समर्पयामि नमः पितॄणां वल्लभे शान्तियुक्तेन कराण यद् पूजितं मया देवं परिपूर्णं ततस्तु ते इदं विष्णवे च ध्यानं समर्पयामि भ्यो नो भगवान् नरसिंहनाथ देवता यस्य शृणुमात्रेण संसार वंदना विमुच्यते नमः तस्य विष्णुवे प्रविष्णुवे नमो समस्त भूता। तो पूजा संपन्न, अब भोग प्रसाद सारे लोगों का होगा। सारे लोग भोग प्रसाद बनाने में खाने में मगन हैं, सारे लोग हैं। तो इधर लगे पड़े हैं सारे लोग काम करने में। तो आज की पूजा यही संपन्न, हमारा भी भोजन होगा। तो आप जो जहाँ है वहाँ से भोजन करो। जय बाबा नरसिंह देवता।